नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बात करेंगे सबसे चर्चित विषय पर, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बारे में, जो कि आज होने जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच सिर्फ गेम नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और इमोशन से भी जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि कई सालों से दोनों देशों के बीच बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया बायलैटरल की तरह एशिया कप या फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स का भी बॉयकॉट कर सकता है, और अगर करता भी है तो इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या परिणाम होंगे। आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। देखिए, 14 सितंबर यानी कि आज दुबई में रात को 8 बजे एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान खेला जाना है। हालांकि हर बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो टीवी स्क्रीन से लेकर स्टेडियम तक हर जगह जुनून और जोश का माहौल बन जाता है, लेकिन इस बार माहौल कुछ और है और कई सवाल भी लोगों के मन में हैं। सबसे बड़ा कि आखिरकार भारत को क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की। पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों के बाद भी भारत आखिरकार क्यों ये मैच खेल रहा है, ये भी सवाल है। सवाल ये भी आपके मन में होंगे कि अगर ये मैच किसी वजह से नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, और अगर मुकाबला रद्द हुआ तो किस टीम का फ़ायदा होगा, और क्यों ये मैच पर रोक नहीं लगाई जा सकती। ये सभी सवालों के जवाब आपको मैं दूंगी इस वीडियो के जरिए। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों इस मैच को रद्द करना इतना आसान नहीं है। दरअसल बायलैटरल सीरीज अवॉइड करना संभव है, लेकिन एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट्स को बॉयकॉट करना इतना आसान नहीं है। इंडिया के लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है। इससे इंडिया को फाइनेंशियल, क्रिकेटिंग और डिप्लोमेटिक तीनों स्तरों पर काफ़ी नुकसान होगा। अब ऑपरेशन जो है सिंदूर होने के बाद हालांकि सबकी भावनाएं भी आहत हो रही हैं, ये बात समझते हैं, लेकिन इंडिया के पास अब ऑप्शन यही होगा कि या तो पाकिस्तान के सामने ना खेले, जिससे कि पाकिस्तान को सीधे पॉइंट्स मिल जाएगा और उसके लिए फाइनल तक जाने का रास्ता जो है वो भी आसान हो जाएगा, और या तो फिर टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए। तो ये दो ऑप्शन इंडिया के पास बचते हैं। सोचिए आप, और क्या करना चाहिए इंडिया को, इसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट में। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं इस पूरी बात को। देखिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है एशिया कप का सबसे इम्पॉर्टेंट हाईलाइट अब बन गया है, और वैसे भी माना जाता है। इस सिंगल मैच की वजह से ही करोड़ों फैंस टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, और अगर ये मैच कैंसिल होता है तो भारत को पाकिस्तान को सीधा वॉकओवर देना पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। सीधे तौर पर हम पाकिस्तान को ईजी विक्ट्री दे रहे हैं। अगर इंडिया फील्ड पर नहीं उतरता तो पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब इंडिया की सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचने की चांसेस वीक हो सकती हैं। प्लेयर्स के लिए भी ये एक बड़ा मौका खोने जैसा होगा, क्योंकि ऐसे मैचेस हाई प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस देते हैं। इकोनॉमिक लॉस भी होगा। ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स के लिए ये मैच जैकपॉट जैसा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान क्लैश से होने वाली रेवेन्यू एशिया कप की टोटल अर्निंग का लगभग 30 से 40% होता है। अगर मैच नहीं हुआ तो एसीसी और स्पॉन्सर्स दोनों को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ेगा। तो चलिए, अगर इसकी परवाह ना भी करें तो ये भी सोचिए कि मैच नहीं खेलने की वजह से रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज भी जा सकता है, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर पाकिस्तान को मिलेगा। स्पोर्ट्स कई बार डिप्लोमेसी का भी टूल बन जाते हैं। अगर इंडिया मैच नहीं खेलता तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल होगा कि बायलैटरल टेंशन्स इतने ज़्यादा हैं कि क्रिकेट भी प्रभावित हो गया है। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से दिखा सकता है कि इंडिया स्पोर्टिंग स्पिरिट से पीछे हट रहा है। इसके अलावा करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले से ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां, स्पॉन्सर्स, होटल इंडस्ट्री और टिकट एजेंसियों को भारी कमाई की उम्मीद है। लेकिन अगर बारिश होती है या फिर किसी भी वजह से मैच कैंसिल होता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, और ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां इस मैच के लिए करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी डील करती है, और वो अब कर भी चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ इसी मैच में 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो सकती है। स्टेडियम की टिकटें पहले से ही बिक चुकी हैं। अगर मैच नहीं हुआ तो आयोजकों को रिफंड देना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें बड़ा घाटा होगा। स्पॉन्सर्स ब्रांड्स ने
इस मैच को लेकर खास कैंपेन चलाए हैं। मैच रद्द होने पर उनका भी सारा निवेश बेकार जा सकता है। दुबई की होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री ने इस मैच से मोटी कमाई की उम्मीद लगाई है। हजारों फैंस भारत और पाकिस्तान से दुबई पहुंचे हैं और इस बार फैंस की उम्मीदें आसमान पर हैं। सबको इंतजार है कि शायद इस बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़े। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी टक्कर होगी। तो आइए ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 की टीम क्या हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबले सिर्फ क्रिकेट मैचेस नहीं बल्कि इमोशंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी का भी हिस्सा होते हैं। तो बायलैटरल सीरीज न खेलना तो पॉलिटिकल डिसीजंस हो सकता है, लेकिन एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट्स का बॉयकॉट करना इंडिया के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा करने से इंडिया को फाइनेंशियल लॉस होगा, प्लेयर्स का ग्रोथ लॉस होगा और ग्लोबल क्रिकेट लीडरशिप में भी चैलेंज झेलना पड़ेगा। तो क्या आप चाहेंगे ऐसा हो? कमेंट में अपनी राय हालांकि आप ज़रूर लिखिएगा, सबकी राय अलग हो सकती है।